नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्राप्त पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीआई टैग है क्या। तो जीआई टैग, जिसका पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्पत्ति स्थान के कारण ही होते हैं। यह दर्शाता है कि वह उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। किसी भी पदार्थ का एक संरक्षित जीआई टैग धारक किसी और व्यक्ति को उसी तकनीकी से उत्पाद बनाने से तो नहीं रोक सकता, परंतु नकल करने वाला व्यक्ति उस भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का उपयोग नहीं कर सकता है। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चावल से बनने वाली इस शराब को असम की डिमासा जनजाति के द्वारा उनके घरों में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है? तो नागालैंड राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। जैविक तरीके से उगाए जाने वाला यह खीरा खाने में मुलायम, मीठा और रसदार होता है। नेक्स्ट है, सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सोजत मेहंदी जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, एड्योर मिर्च तथा कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य की फसल है? तो एड्योर मिर्च तथा कुट्टी अटूर आम केरल राज्य की फसल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु में पलानीस्वामी मंदिर के पंचामृतम प्रसाद, कोविलपट्टी कटलई मिठाई तथा कांडगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, गोरखपुर के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की ग्रीन टी एवं वाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? तो दार्जिलिंग की ग्रीन टी एवं वाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किन किन चीज़ों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, कतरनी चावल तथा मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्पादित होने वाले कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य में उत्पादित होने वाली कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में आदिवासी गुड़िया तथा कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी गुड़िया तथा कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में कतरनी धान तथा मगही पान को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य के कतरनी धान तथा मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, चुल्ली का तेल तथा काला जीरा को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चुल्ली का तेल तथा काला जीरा जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो गुच्छी मशरूम भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग नामक स्थान पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, जीआई टैग प्राप्त सिरार खोंग मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो सिरार खोंग मिर्च जो है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हापुस आम महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में उत्पादित होने वाली लौंग को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। इस लौंग का नाम इसके उत्पादन स्थान पर ही कन्याकुमारी लौंग दिया गया है। नेक्स्ट है, विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है, इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो विलो क्रिकेट बैट जो है यह भारत में कश्मीर में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की मिठाइयों सरभजा एवं सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की मिठाइयों सरभजा एवं सरपुरिया को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तो असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, गोवा के प्रसिद्ध पेय पदार्थ फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किससे बनाई जाती है? तो गोवा की प्रसिद्ध पेय पदार्थ फेनी जो काजू से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर पाई जाने वाली केसर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाने वाली केसर को जीआई टैग का दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, पालघर में उत्पादित होने वाले चीकू को जीआई टैग दिया गया है, पालघर किस राज्य में है? तो पालघर महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में पाए जाने वाले कांटेदार बैगन को जीआई टैग दिया गया है, यह तमिलनाडु के किस स्थान पर उत्पादित किया जाता है? तो कांटेदार बैगन जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह तमिलनाडु के वेल्लोर नामक स्थान पर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो तेलिया रुमाल तेलंगाना में बनाई जाती है, जिसे जीआई टैग का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार की शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दे दिया गया है। नेक्स्ट है, जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में जीआई टैग प्रमाणित आम प्रथम बार ब्रिटेन के लिए निर्यात किया गया है, जो कि जर्दालू आम ही है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाने वाले शहद को जीआई टैग दिया गया है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुलबर्गा तूर दाल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक के गुलबर्गा तूर दाल को
जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, केरल के तिरूर पान को जीआई टैग दिया गया है। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल के तिरूर पान को जीआई टैग दिया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है, अल्फांसो आम तथा सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। इनका उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अल्फांसो आम तथा सांगली हल्दी का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में खास किस्म की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो तमिलनाडु में प्राप्त जीआई टैग हल्दी को इरोड हल्दी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो केरल की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल ताला और कांडगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो डिंडीगुल ताला और कांडगी साड़ी का उत्पादन भारत में तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, चाखाओ चावल की एक किस्म है। इसका रंग काला होता है, जिसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो चाखाओ चावल का उत्पादन भारत के मणिपुर राज्य में होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की मिर्च डले खुरसेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम राज्य की मिर्च डले खुरसेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक विशेष कला को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। यह कला कौन सी है? तो झारखंड की कला सोहराय व कोहबर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पाए जाने वाले तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो मणिपुर राज्य में पाए जाने वाले तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित होने वाले फाजिल आम को बहरीन निर्यात किया गया है तथा जिसे जीआई टैग का दर्जा भी प्रदान किया गया है। यह आम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो फाजिल आम जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने वहाँ पाए जाने वाले चावल की किस्म को जीआई टैग दिया है। यह चावल की कौन सी किस्म है? तो पाकिस्तान ने जिस चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया है यह बासमती चावल है। बासमती चावल के बाद पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, कंधमाल हल्दी जिसे जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य में पाई जाती है? तो कंधमाल हल्दी जो है यह भारत में ओडिशा राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में पाया जाता है? तो मयूर गुड़ जो है यह भारत के केरल राज्य में इदुक्की नामक स्थान पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में पाई जाने वाली कॉफ़ी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो कर्नाटक की कॉफ़ी चिकमंगलूर अरेबिका को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक में पाई जाने वाली सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे जीआई टैग से संबंधित लगभग सभी प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।